अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुशामदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि अमेरिका, इजराइल और भारत को बहुत बड़ा झटका पहुंचा है। अमेरिका के 3000 के करीब F-35 नाकारा हो चुके हैं। जनरल का बड़ा एतराज़ सामने आ गया। दूसरी तरफ यूक्रेन जंग में भारत की एंट्री सामने दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि ताइवान और चीन की जंग में अमेरिकी F-35 तैयारे ग्राउंडेड कर दिए गए हैं और बहुत बड़ा फेलर सामने आ गया है। चीन की ख़तरनाक धमकी ने अमेरिका के दरो दीवार हिला कर रख दिए हैं। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूँ कि हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है डिफेंस न्यूज़ से कि इजराइल अमेरिका की चीखें मरीख तक पहुंच रही हैं। ये चीखें मरीख तक क्यों पहुंच रही हैं? क्योंकि अमेरिकी फ़ज़ाइया के जदीद तरीन F-35 तैयारे नाकारा करार दे दिए गए हैं। अमेरिकन एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स ब्राउन का कहना है कि F-35 को जिन मकासद के लिए बनाया गया था वो इनके असूल में नाकाम रहा। अमेरिकी मैगज़ीन फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी एयरफोर्स चीफ ने कहा है कि ये एक महंगा और वज़नी तैयारा है जिसकी मरम्मत पर भी कसीर रकम खर्च होती है। जनरल चार्ल्स ब्राउन का मज़ीद कहना था कि अमेरिकी एयरफोर्स को हल्के और सस्ते जदीद लड़ाका तैयारों की ज़रूरत है। उनका कहना था कि F-35 लड़ाका तैयारा फरारी कार जैसा है जिस पर हम रोज़ ऑफिस नहीं जा सकते, इसे सिर्फ इतवार के रोज़ चलाते हैं। उन्होंने कहा है कि एयरफोर्स के पास 1000 की तादाद में F-16 तैयारे मौजूद हैं, लेकिन वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं जिन पर जदीद सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। अब कहा जाता है कि F-35 तैयारे न सिर्फ अमेरिका के पास हैं बल्कि उसमें यूरोप और इजराइल भी शामिल है। इजराइल के पास काफ़ी बड़ी तादाद में F-35 जंगी तैयारे मौजूद हैं। इसके अलावा लॉकहीड मार्टिन का दावा सामने आया है कि 2025 तक ऑपरेटिंग लागत को $25,000 फ़ी घंटा तक कम कर सकते हैं अगर इन सारे F-35 तैयारों को ग्राउंडेड कर दिया जाए, और इसका खासा इम्कान है कि ये तमाम तैयारे ग्राउंडेड किए जा रहे हैं। इसके अलावा वाशिंगटन की रियासत के नुमाइंदे एडम स्मिथ हाउस आर्म सर्विसेज कमेटी के सबसे ऊपर डेमोक्रेट ने बड़े अखराजात और मुसलसल तकनीकी मसाइल के बारे में तवील अरसे से उभरती हुई मायूसी को ज़बानी तौर पर बयान किया जब उसने कहा है कि इस मखसूस रैथोल को नीचे फेंकना बंद करना चाहते हैं। क्या इतनी कम सलाहियत के लिए इतनी रकम खर्च ना करने का कोई तरीका है? लेकिन एयरफोर्स जिस हाल पर गौर कर रही है वो मसले को मज़ीद ख़राब कर सकता है। हाल ये है कि वो कहते हैं कि F-16 को अपग्रेड करके वो अमेरिकी एयरफोर्स और इजरायली एयरफोर्स में डाला जाए। इसके अलावा कहा जा रहा है कि ऑपरेटिंग अखराजात को बचाने के लिए नए नॉन स्टेल्थ फाइटर को तैयार करना और खरीदना सिर्फ F-35 की सूरत में मायने नहीं रखता। कहा जा रहा है कि जो जंग ताइवान के साथ चीन ने शुरू की है, ताइवान के पास भी बड़ी तादाद में F-35 मौजूद हैं जिस पर ताइवान पर खौफ तारी हो गया है। ताइवान और चीन पहले से ही आमने सामने खड़े हैं और चीन की जंगी मशकें ख़तरनाक हद तक पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा चीन ने खबरदार किया है कि अगर ताइवान के मसले पर अमेरिका पीछे नहीं हटता तो अमेरिका को इसके संगीन नताइज मुरतब करने पड़ेंगे। अब नैन्सी पेलोसी के ताइवान के दौरे पर चीन की जानिब से शदीद तनकीद के साथ साथ संगीन नताइज की धमकियां दी गई थीं। ये अब कहा जा रहा है कि ख़तरनाक तरीन जंगी मशकें शुरू हैं। ये मशकें दुनिया की मसरूफ़ तरीन आबी गुज़रगाहों में से एक आबनाए ताइवान में हो रही हैं। चूँकि चीन ने इन मशकों में असली गोला बारूद के इस्तेमाल का ऐलान किया है, इसलिए इसने बहरी जहाज़ों और परवाज़ों को इस खित्ते से दूर रहने का कहा है। चीन ने इन मशकों के लिए ताइवान के गिर्द 6 जोन मुतय्यन किए हैं और उनमें से कुछ तो ताइवान के सिर्फ 20 किलोमीटर तक के फासले पर हैं। इसके अलावा 10 चीनी बहरी जहाज़ों ने मुख्तर मदद के लिए अपनाई ताइवान ने मीडियन लाइन अबूर की है। अमेरिकी बहरिया का कहना है कि चीन अपनी हद से तजावुज़ करता जा रहा है। इसके अलावा 21 चीनी तैयारे ताइवान की फ़ज़ाई दिफाई शनाख्ती जोन में दाखिल हुए हैं। बताया गया है कि इन तैयारों में 10 शीन जिपैंग
J-16 शामिल हैं, जो कि चीन के जदीद लड़ाका तैयारे हैं। चीन की जानिब से ताइवान की फ़ज़ाई दिफाई शनाख्ती ज़ोन में अपने तैयारे भिजवाना गैर मामूली इक़दाम नहीं, बल्कि पीर को भी इस जोन में 4 चीनी तैयारे दाखिल हुए थे। फ़ज़ाई दिफाई शनाख्ती ज़ोन किसी भी मुल्क की ज़मीनी और कौमी फ़ज़ाई हदूद के बाहर होता है, लेकिन वो आने वाले गैर मुल्की तैयारों की शनाख्त और निगरानी होती है। ये खुद साख्ता और तकनीकी तौर पर बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई हदूद बनी हुई है। चीन के वज़ीर ख़ारजा जी फिंग ने कहा है कि पेलोसी के दौरे के नौईत शैतानी है। उन्होंने इसके संगीन नताइज से खबरदार किया और कहा है कि चीन खामोश नहीं बैठेगा। रूस ने भी चीन की हमायत की है और पेलोसी के दौरे को वाज़ेह इश्तियाल अंगेज़ी करार दिया था और चीन को अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ में कार्रवाई करने का हक़ है। वाइट हाउस ने ब्रीफिंग में जान करबी में चीनी फ़ौज के रद्द-ए-अमल पर कहा है कि अमेरिका चीन की जहारियत पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं करेगा। ब्रीफिंग के दौरान करबी ने कहा है कि नैन्सी पेलोसी का दौरा ताइवान वन चाइना पॉलिसी के साथ मुताबिकत रखता था। वन चाइना पॉलिसी का मतलब है कि अमेरिका एक चीनी मौक़िफ़ को तस्लीम करता है। उनका कहना था कि इस सूरत हाल को बहरान में बदलने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका अब भी आज़ाद ताइवान की हमायत नहीं करता। उनसे पूछा गया कि क्या नैन्सी को ताइवान के दौरे के लिए अमेरिकी सदर की हमायत हासिल है, तो इनका जवाब था कि सदर इनके फैसले की एहतराम करते हैं। इस दौरे ने वाइट हाउस के लिए सफारती मुश्किलात पैदा कर दी हैं। इस पर जो बाइडन ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि अमेरिकी फ़ौज का ख्याल है कि पड़ोसी का ताइवान का दौरा आप भी अच्छा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वाइट हाउस अमेरिकी कांग्रेस की आज़ादी का एहतराम करता है। अमेरिकी अवाम और कांग्रेस के लिए ताइवान के लिए मजबूत दो तरफ़ा हमायत मौजूद है। अमेरिका और चीन के दरमियान बढ़ते हुए कशीदा तल्लुकात के दरमियान चीन के वज़ीर दिफ़ा वाई फिंगी ने कहा है कि आज़ादी के असूल की ताइवान की कोशिश अपने नाकाम अंजाम को पहुँच चुकी है और ताइवान की आज़ादी के ऐलान को रोकने के लिए चीन के पास में जो कुछ भी है वो करेगा। इसके अलावा चीनी वज़ीर दिफ़ा का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब एक रोज़ कबल इनके अमेरिकी हम मनसब लॉयड ऑस्टिन ने इस इजलास के स्टेज पर खड़े होकर चीन पर ताइवान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी में इस्तेकाम पैदा करने वाली फ़ौजी सरगर्मियों का इल्ज़ाम लगाया था। लॉयड ऑस्टिन का कहना था कि हम इस तनाव को जिम्मेदारी से संभालते हैं, तनाज़ात को रोकने, अमन और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। चीनी वज़ीर दिफ़ा का कहना था कि हम अमेरिकी फ़रीक के तौर पर खतरनाक दरख्वास्त करते हैं कि वो चीन को बदनाम करने और इस पर काबू पाने की कोशिश को तर्क करे। अमेरिका को चीन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बंद करना होगी। दो तरफ़ा तल्लुकात इस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकते जब तक अमेरिका ऐसा नहीं करता। उन्होंने कहा है कि वाशिंगटन के साथ तल्लुकात नाजुक मोड़ पर हैं। तसाज़ुम से ना तो दोनों मुल्कों में किसी भी दुनिया को फ़ायदा होगा, बल्कि उन्होंने मज़ीद मुतब्बे करते हुए कहा कि जो लोग चीन को तकसीम करने की कोशिश में ताइवान की आज़ादी का साथ दे रहे हैं उनका अंजाम यकीनन अच्छा नहीं होगा और ख़तरनाक तरीन अंजाम के तौर पर देखा जाएगा।